Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट एज यूजुअल। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। एग्रीकल्चर सेक्टर नॉट ओनली प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बट मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एग्रीकल्चर हमारी सोसाइटी के एस्पेक्ट जानने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके ये ऑक्यूपेशनल लेवल भी डिफाइन करता है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन में भी इसका इम्पोर्टेंस है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि पॉपुलेशन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर कितना है। ऑलमोस्ट अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। इसलिए आप हमेशा सोचते हैं कि गवर्नमेंट क्यों इतना एग्रीकल्चर के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करती है। गवर्नमेंट इसलिए करती है बिकॉज उसके ऊपर इतने सारे लोग डिपेंडेंट हैं। नियरली 50% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। अगर वो सेक्टर को डेवलप करे, उसकी इनकम बढ़ाए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, उसमें नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लेके आए, ओके वहाँ पे नॉलेज डेवलप करे, वहाँ पे न्यू वैराइटीज़, ओके लाइक साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स करे वैराइटीज़ में, अगर वहाँ पे ज़्यादा करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी फार्मर्स है विच आर जनरली क्लासिफाइड इनटू पुअर कैटेगरी, तो उनका वहाँ पे जल्दी उद्धार हो जाएगा और वो भी हमारी तरह पूरे नेसेसिटीज़ एबल टू फुलफिल कर सकेंगे, और उनको भी व्हाट उतनी जद्दोजहद उतनी कशमकश करना नहीं पड़ेगा टू अर्न मनी, ओके फॉर देयर सर्वाइवल। सो इसलिए हम ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान देते हैं। और आज का टॉपिक अपना है एग्रीकल्चर स्टार्टअप। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, एग्री स्टार्टअप इकोनॉमी के जीएस पेपर 3 में है। ये पूरा मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर है बिकॉज ये डेफिनेटली आगे जाके बहुत इवॉल्व होगा ये टॉपिक, और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सो बेटर है कि आप अभी से पढ़ लो सो दैट जब भी आपको फ्यूचर में फिर से ऐसे आर्टिकल्स आएंगे, और ये आने वाला ही है एग्जाम में इन दैट सेंस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स आजकल बहुत सारे हो चुके हैं। हमारे तेलुगु मूवी में भी 2-3 मूवीज़ हैं रिसेंटली आए हैं। वहाँ पे हीरोज़ क्या है, जॉब छोड़ के, आईटी जॉब, बड़ी जॉब छोड़ के फिर वो एग्रीकल्चर में जाके वहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से आजकल ये मूवीज़ भी बन रहे हैं एग्री स्टार्टअप के। जो भी एजुकेटेड पीपल है दे आर लिविंग इट, दे आर गोइंग इन टू व्हाट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। क्योंकि हमारे पास जितनी नॉलेज है, हमारे पास जितनी नेटवर्किंग की नॉलेज है, लाइक ऑनलाइन मालूम है अपने को, ओके वी कैन डील विथ इट, और गवर्नमेंट के स्कीम्स भी अपन अच्छे से अवेल कर सकते हैं। वो नॉलेज फार्मर्स को नहीं है, वो इलिटरेसी रहने की वजह से। इसलिए हम जैसे लोग अगर उसमें जाते हैं तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर को प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके अभी इंपॉर्टेंट क्या है, वाई इन्वेस्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड एग्री स्टार्टअप्स। क्यों इसमें इन्वेस्टर्स स्टार्टअप नहीं कर रहे हैं। ओके व्हाट आर द वेरियस वे टू प्रमोट एग्री स्टार्टअप्स। किस तरीके से हम एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स प्रमोट कर सकते हैं। ओके स्ट्रेटेजीज क्या है, आर्या स्कीम भी चला रहे हैं, और वे फॉरवर्ड। दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, लेट अस गो हेड। हाउ टू कल्टिवेट एग्रीकल्चर स्टार्टअप। किस तरीके से हम एग्रीकल्चर को स्टार्टअप के तौर पे प्रमोट करेंगे अपनी कंट्री में। अगर मैं आपको पूछूं तो आप बोलेंगे, अगर मैं आपको ये पूछूं कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, आप बोलेंगे कि सर मैं एग्रीकल्चर करना चाहता हूँ, आप तो नहीं बोलेंगे राइट। तो आप बोलेंगे मैं कॉफ़ी शॉप लगाऊंगा, या मैं पब लगाऊंगा, या मैं बच्चों के लिए रोलर कोस्टर बनाऊंगा, इस तरीके के जवाब देंगे राइट। ये क्यों हुआ, ये हम इसमें बच्चों में, एंटरप्रेन्योर्स में ये ऊर्जा हम डाल नहीं सक रहे कि एग्रीकल्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसमें भी आप बिजनेस कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। ये हमें फीलिंग इसलिए नहीं आती है क्योंकि सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अभी तक ओके एग्रीकल्चर को हम हमेशा गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलते हुआ ही देखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एमएसपी रहो, इन द फॉर्म ऑफ एफआरपी रहो, फिर ये फार्म लॉस रहो, फिर गवर्नमेंट की पीएम सम्मान निधि योजना इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम रहो, फिर गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योरेंस फॉर द लॉस ऑफ क्रॉप रहो। तो आप हमारा क्या है, हमारा क्या माइंडसेट है विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर, यही है कि ये बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर नहीं है, और इसमें ज़्यादा हार्डशिप करके भी कुछ मिलने वाला नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट से चल रहा है। हमारी ये उसका एग्रीकल्चर रिलेटेड ये माइंडसेट है। ये माइंडसेट छोड़ के अब किस तरीके से हम ये माइंडसेट बनाएं कि एग्रीकल्चर में भी हम जैसे लोग स्टार्टअप करने का सोचें और उसमें पैसे लगाएं एग्रीकल्चर में। सो हाउ कैन वी कल्टिवेट। तो कभी भी याद रखिए, आप आर्टिकल जब भी आप पढ़ते ना, तो ये बोल्ड लेटर के नीचे जो भी होता दैट इज़ यूर 3-4 पॉइंट्स ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में आपके आंसर राइटिंग में बॉडी ऑफ कंटेंट में ये 3-4 पॉइंट्स यही होते हैं। आपके पास टाइम भी कम रहता है, तो ये एक डब्बे में लिख लेना। आप जब भी एडिटोरियल की नोट्स बनाते हैं
एडिटोरियल पूरा बनाने के बाद में आप एक बॉक्स बनाइए, उसमें क्रक्स पॉइंट्स लिख दीजिए, ठीक है। तो समझने के लिए तो ये बड़ा वाला काम में आ जाएगा, बट एग्जाम में लिखना तो छोटा वाला ही है, राइट। तो यहाँ पे आप इसको इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है आपको एग्जाम में, आप इतना ही लिख दोगे 1 2 3 4, ओके, बहुत अच्छी से ये सफाइस करेगा आपके आंसर को, दैट इज़ इनफ। अगर इस तरीके से कुछ अगर प्रैक्टिस करते हैं आप तो ये बेटरमेंट होगा, ओके, एग्जामिनेशन में और पास होंगे। नहीं तो फिर अगर हैप्पीजैडली जैसा बोले वैसा पढ़े तो आपको नहीं आता, याद रखिए। चलो लेट अस गो अहेड। इट अपीयर्स दैट, ऐसा दिख रहा है अपनी कंट्री में स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा है बोले तो इट इज़ वेरी स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब है बहुत कम एरियाज में स्टार्टअप का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जा रहा है। इंडिया में अभी का हाल ऐसा है, बिग डाटा मैनेज करने का, ओके, एजुकेशन डेटा में आप समझ ही सकते हैं कितने ऑनलाइन ऐप्स, ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो चुकी है। फिनटेक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रेड्स रहो, शेयर्स रहो, ओके, मार्केटिंग रहो, ओके, एंड सीए के रहो, जो भी रहो, फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज और लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स, ओके, ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स, बस मैक्सिमम लोगों का पैसा लगा है इसमें ही लगा है। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड एज स्किव्ड। स्किव्ड का मतलब है नैरो सेक्टर्स में ही पैसा लग रहा है अपने कंट्री में, rather than agriculture and manufacturing में। While startups have several options to mobilize funds, their early stage breakthrough funding normally comes from angel investors। एंजल इन्वेस्टर ये ऐसा इन्वेस्टर होता है, अगर आप सडनली एक प्रोजेक्ट किसी को सुनाते हैं, ओके, वो प्रोजेक्ट क्या इन्फॉर्मेशन आपका दोस्त किसी और को देता है, ओके, वेल्थी पर्सन विल से दैट चलो मैं आपका प्रोजेक्ट फंड करता हूँ, चलो पैसे लगाएंगे। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, एंजल इन्वेस्टर। ये प्राइवेट वाले उनका शेयर लेके वो अपनी कंपनी में शेयर लेके पैसे लगाते हैं। जस्ट लाइक शार्क टैंक है, शार्क टैंक में जो भी आप देख रहे हैं, शार्क टैंक इंडिया जो सोनी लाइव पे चल रहा है, वो पूरे एंजल इन्वेस्टर्स ही है। वेंचर कैपिटल हम कब बोलते हैं, जब इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं, जब हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल। और इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, बट मैक्सिमम इट इज़ लाइक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, ऑल ऑफ ए सडन नहीं होता है, बातचीत होती है, ओके, बहुत बड़ा एलॉबरेट प्रोसेस होता है वेंचर कैपिटल में। बट एंजल इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है, चलो मैं लगाऊंगा पैसे, दिस इज कॉल्ड एज एंजल इन्वेस्टर, ठीक है। और अभी जो स्टार्टअप्स है, जैसे कि अगर कल को मुझे खोलना है एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, अगर मुझे बोलेंगे सर आप क्या खोलोगे, तो मैं यही बोलूँगा, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं एक यूपीएससी का एजुकेशन ऐप खोलूँगा, ऐसा करूँगा, ओके, वेबसाइट बनाऊँगा, उसमें फ्री करंट अफेयर्स दूंगा, एक्सेट्रा इससे ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो स्टार्टअप्स को शुरू पैसा मिलता है एंजल इन्वेस्टर से मिलता है या गवर्नमेंट से मिलता है। गवर्नमेंट का जो पैसा मिलता है, हम हमेशा याद रखिए उसका एक प्रॉपर डेजिग्नेशन है, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सीड कैपिटल। सीड कैपिटल का मतलब है झाड़, एक पेड़ ग्रो करने के लिए आप क्या लगाते हैं, सीड लगाते हैं, राइट। सो गवर्नमेंट आपके बिजनेस को आप ठहराने के लिए आपको सीड लगाती, सीड का मतलब है थोड़ा बहुत पैसा देके आपको स्टार्ट करने का गवर्नमेंट एक प्रोविजन करती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सीड कैपिटल, ठीक है। सो ये स्लाइड में हम ये पढ़े कि बहुत सारे स्टार्टअप दे आर इंगेज इन व्हाट, वेरी फ्यू सेक्टर्स, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर, नॉट इन्वेस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग। और स्टार्टअप का पैसा पूरा आ रहा है या तो एंजल इन्वेस्टर से या तो गवर्नमेंट से, मतलब इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। चलो आप मुझे ही बोलेंगे तो मुझे ऐप बनाने के लिए 4 लाख रुपए iOS और एंड्रॉइड पे मैं कहाँ से लेके आऊँ, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, राइट। वाइल वेंचर कैपिटलिस्ट जो भी पैसा लगा रहे हैं इन्वेस्टर्स मेरी कंपनी में, वो तो कंटिन्यूसली यही देखेंगे कि ओके किस तरीके से मेरा बिजनेस मॉडल प्रॉफिट होगा, किस तरीके से मैं अपनी यूनिक सेलिंग प्राइस क्रिएट करूंगा, डिसरप्टिव मॉडल बिजनेस मॉडल्स वो लाएंगे, हाई ग्रोथ पोटेंशियल जिसमें रहता उसमें ही लगाएंगे, और जिस एरिया में ज़्यादा क्विक प्रॉफिट्स हम रियलाइज कर सके वही एरिया में वेंचर कैपिटलिस्ट लगाते हैं। ऐसा स्लो ग्रोथ लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं लगाते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट का ये भी एक प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर के स्टार्टअप्स दे हैव बीन लैगिंग इन व्हाट, अट्रैक्टिंग फंड्स, मैक्सिमम फंड्स आर गोइंग टू इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, ओके। इसलिए हमें चाहिए कि एग्रीकल्चर में स्टार्टअप करना चाहिए, ओके। ये तो वेल एस्टेब्लिश ऑलरेडी फैक्ट है कि इंडिया में एग्रीकल्चर एक नॉट ए वायबल प्रोफेशन है, ओके। क्यों वायबल का मतलब है प्रॉफिटेबल, हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर इज नॉट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, आपको बचपन से ही पता है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज है, ओके। एंड वेरी फ्यू इन्वेस्टर्स है जो कि डिप्लॉय करना चाहते हैं उनके पैसे इन दिस सेक्टर, पैसे लगाना ही नहीं चाहते तो सेक्टर कैसा ग्रो होगा। और जो फार्मर पूर है वो ज़्यादा पैसे लगा के
किस तरीके से उनका लैंड डेवलप करेगा, फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करेगा, टेक्नोलॉजी कैसे इंटीग्रेट करेगा, तो उसके पास भी उतना पैसा नहीं है कि वो प्रॉपरली हर चीज़ मॉडर्न वे में और हाई प्रोडक्टिव वे में करे, ठीक है। और इन्वेस्टर्स भी नहीं दे रहे हैं पैसे, इसलिए हमारे जैसे लोग वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, एग्रीकल्चर में स्टार्टअप करेंगे बोल के नहीं सोचते हैं, क्योंकि पहली बात आपको वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं मिलेगा, पैसे लगाने वाला नहीं मिलेगा, और दूसरी बात क्या है, आपको मालूम है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ऑन व्हाट क्लाइमेटिक फैक्टर, बारिश हो या ना हो, फिर इरीगेशन, ये सब भी देखना है, राइट। तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए आप क्या सोचते हैं कि अगर मैं डालूँ भी पैसे एग्रीकल्चर में, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं भी रहा तो मेरे पैसे तो रिटर्न आ सकता ना, बट ये तो पूरा एराटिक रेनफॉल, ठीक है, क्लाइमेट एंड मेट्रोलॉजी पे डिपेंड है, ये बहुत मुश्किल है, दैट्स वाई हम इसमें पैसे नहीं लगाते हैं। और एग्रीकल्चर रूरल सेंट्रिक है, तो मैं हैदराबाद में हूँ, सिटी में हूँ, दिल्ली में हूँ, मुंबई में हूँ, मैं क्यों जाऊँ गांव में जाके क्यों काम करूँ, मुझे तो वहाँ पे मन नहीं लगेगा, कॉमन सेंस है। मैं बहुत बार भी गया, मेरे मामा चाचा के बेटे की शादी हो तो मैं गया था, मेरे को वहाँ 2 दिन से ज़्यादा रहने जाता, ओके, मैं वापस आ जाता हूँ, ओके, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल वहाँ पे सिंक नहीं होती, और अर्बन एरियाज़ में एग्रीकल्चर करते नहीं हैं, रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर करते हैं। और मुझे जाके रूरल एरिया में रहो बोले तो पहली बात तो जो मेरी बीवी है या जो मेरी गर्लफ्रेंड रहेंगी वो पहले भाग जाएंगी, ठीक है, ओके भाई, ये ना तो रूरल चलेगा भाई, बीवी भी आएंगी नहीं पहली बात, और गर्लफ्रेंड बोलेंगी भाई तुम जा रहे हो रूरल एरिया, तुम्हारा मुबारक, आप वहीं रहो, वहाँ की बच्ची देख लो, मेरा पीछा छोड़ो, राइट। और ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, इट जस्ट इन ए फनी वे, ठीक है। सो इंडिया इज़ ए रूरल सेंट्रिक और एग्री बेस्ड इकनॉमी है, नियरली 60% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन दिस सेक्टर फॉर लाइवलीहुड। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, और मोबिलिटी भी नहीं होगी, हमारे जैसे लोग नहीं जाएंगे रूरल एरियाज़ में, ओके। सो आप समझे कि हम एग्रीकल्चर में स्टार्टअप क्यों नहीं करना चाहते हैं। मेरा जो 5-10 लाख रुपए मेरे पास एक होटल लगाने के हैं, ये 10 लाख रुपए लेके मैं एक लैंड खरीद के एग्रीकल्चर कर सकता हूँ ना, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, अभी तक जो पड़े वही प्रॉब्लम चल रहे हैं, ओके। तो क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम एग्रीकल्चर में स्टार्टअप प्रमोट करें, इंकरेज करें। पहली बात तो नाबार्ड की जो फैसिलिटी है, नाबार्ड का मतलब है NA मीन्स नेशनल, B मीन्स बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, A मीन्स एग्रीकल्चर, R मीन्स रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट 1982 में एस्टेब्लिश हुआ, ये 1982 में एस्टेब्लिश हुआ। इट इज़ इन्वॉल्व इन व्हाट, इनडायरेक्ट लेंडिंग, डायरेक्ट आपको ये लोन नहीं देगा फार्मर को, ये देगा लोन इनडायरेक्टली। ये नाबार्ड विल गिव लोन टू व्हाट, ओके, SBI, ओके, एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स। सो नाबार्ड देगा इनको पैसे, ये देंगे फार्मर्स को पैसे। सो डायरेक्टली नाबार्ड विल नॉट लेंड टू व्हाट फार्मर्स, इनडायरेक्ट लेंडिंग होती है। ये ऑलरेडी एक UPSC में क्वेश्चन आ चुका है, ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट लेंडिंग के कॉन्सेप्ट के बेस पे, ठीक है। तो पहले क्या करना चाहिए, नाबार्ड की जो ताकत है उसको बहुत सारे लिवरेज करना चाहिए, उसको हम यूटिलाइज करना चाहिए। सीड कैपिटल, फर्स्ट सीड कैपिटल फ्रॉम द बैंक एंड सीड कैपिटल फ्रॉम द बैंक्स एंड हैंड होल्डिंग ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टअप। जो एग्रीकल्चर के और हाथ बढ़ाना चाहता है, आप उसका हैंड पकड़ो, आप उसको पकड़ के उसको पैसे दो, ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हैंड होल्डिंग ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टअप। ये बैंक्स कर सकते हैं और नाबार्ड भी कर सकता है, बाई एक्सटेंडिंग व्हाट, पैसे दे के, एक्सटेंडिंग व्हाट, क्रेडिट प्लस सर्विसेज विल गो ए लॉन्ग वे इन दिस डायरेक्शन, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सितंबर 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड बैंक टू ट्रीट लोन्स अप टू 50 करोड़ टू एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अगर आपके पास बैंक है, आपको ये तो मालूम होगा कि बैंक एक डी रिजर्व सेक्टर है। डी रिजर्व सेक्टर का मतलब है इसमें प्राइवेट सेक्टर भी ओपन कर सकता है इंडस्ट्री। रिजर्व्ड सेक्टर का मतलब है सिर्फ गवर्नमेंट ही इस पर कंपनी खोल सकता है, ओके। डी रिजर्व का मतलब है आप भी खोल सकते हैं, मैं भी, गवर्नमेंट भी खोल सकती है। तो बैंक इज ए डी रिजर्व सेक्टर है। तो मेरे पास, चलो भाई मैं एक बैंक खोल लिया, मेरे बैंक में 500 करोड़ रुपए डिपॉजिट आ गए, ये क्या मैं मेरे हिसाब से ही दे लूँ, जिसको बोले उसको, नहीं। RBI ने ये कहा कि नहीं, ऐसा आप नहीं दे सकते, 40% आप प्रियोरिटी सेक्टर्स में देना। ये प्रियोरिटी सेक्टर्स क्या रहेंगे हम ही बोलेंगे आपको, और 40 करोड़ आप इसमें देना, 60 करोड़ आपकी मर्जी जहां लगा लेते लगा लो, बस 40 करोड़ इसमें ही देना। तो ऑलरेडी बैंक्स को ये बोला गया है RBI से कि 50 करोड़ के लोन्स एग्रीकल्चर में आप प्रियोरिटी सेक्टर में ट्रीट कर सकते हैं। तो वो कोटा पूरा करना है, आप एग्रीकल्चर को देके पूरा भी कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ ए फंड फॉर एग्रीकल्चर स्टार्टअप बाई निर्मला मैडम इन हर बजट स्पीच इज़ ए वेलकम मूव। ये बहुत अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर में स्टार्टअप करने के लिए फंड दिया गया है, उसमें आपको लोन भी दिए जाएंगे, आपको फैसिलिटीज़ मिल सकेंगी आगे जाके, ओके। द एक्सक्लूसिव फंड फॉर एग्रीकल्चर स्टार्टअप एंड रूरल इंटरप्राइज विल बी लॉन्च थ्रू नाबार्ड इन ऑर्डर टू गिव फिलिप टू द फार्म प्रोड्यूस वैल्यू चेन, ठीक है। सो ये जो एक्सक्लूसिव फंड जो आया है फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर के पास से, ओके, ये एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स भी लेके आएगा
और रूरल इंटरप्राइज भी बढ़ेगी। रूरल इंटरप्राइज का मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो होने से आजू बाजू उसके रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट सेक्टर, ओके, सिमिलर सेक्टर क्या ग्रो हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्राइज। और एग्रीकल्चर सेक्टर रूरल में है तो रूरल इंटरप्राइज अच्छे से बढ़ेगी, वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा ये सब आ जाएगा। तो और एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम वैल्यू एड चेन करें जैसा भी होता, ओके। बट गवर्नमेंट शुड इंश्योर ईज ऑफ फंडिंग, पैसे लोन लेने का तरीका गवर्नमेंट को ईजी करना चाहिए। अगर लोन लेने का तरीका अगर हार्ड करते हैं तो अभी तक हम जितना भी डिस्कस करें वो अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट, फाइन, दिस इज वन। सेकंड क्या कर सकते हैं, सोशल बिजनेस मॉडल, सोसाइटी, ओके, खुद पूरी एक 12-15 लोग मिलके आके, ओके, एग्रीकल्चर को एज ए बिजनेस मॉडल, सोसाइटी सोशल बिजनेस मॉडल के जैसा प्रमोट करें, जस्ट लाइक मोहम्मद यूनिस एग्रीकल्चर स्टार्टअप करे थे विथ लो कॉस्ट फंड, ओके। सोसाइटी से ये पैसा उठा के, देखो मैं यहाँ पे एक फार्म लगा दूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दूँ और आप लोगों को मैं इतना सालाना इतना राइस दूंगा, सालाना इतना टमाटो दूंगा, लाइक दैट। तो आप लोग सोसाइटी में जो भी लोग हैं वो उनको पैसे दिए, वो एग्रीकल्चर करे और आपको भी ला के दिए और वो भी जिए, दैट इज कॉल्ड एज सेकंड मूव। सोशल बिजनेस मॉडल भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योर्स आते हैं इस तरीके से काम करना चाहते हैं तो उनको भी अलाउ करिए। थर्ड, ए डेडिकेटेड एक्सचेंज चाहिए अपने को फॉर एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स, ओके, जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंजेस जैसा है फॉर मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। सो सभी को ये दे देना चाहिए कि वो अच्छे से लिबरल नॉर्म्स लेके आएँ। लिबरल का मतलब है मैं अगर आज एग्रीकल्चर शुरू करा, एग्रीकल्चर में चलो मैं टमाटो लेके टमाटो सॉस बना रहा हूँ और मेरा सॉस बहुत जगह जा रहा भी और थोड़ा बहुत मुझे अच्छे से प्रॉब्लम फ़ायदा हो रहा। अब मुझे चाहिए कि इसको मैं इसके स्टॉक्स बेचूं सो दैट मुझे और एक्सपेंड करना है, मेरे शेयर्स बेचूं। सो अभी आरबीआई पे मैं अर्जी डालूंगा तो आरबीआई बोलेंगे कि आपका 500 करोड़ का टर्नओवर हुआ क्या, नहीं हुआ। अरे भाई हो भी नहीं सकता, मेरी तो एग्रीकल्चर की है, ठीक है। तो लिबरल नॉर्म्स रहने चाहिए जिससे मेरे जैसे लोग जो जेन्युइन हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो एक्सपैंड करना चाहते हैं बिजनेस, तो उनको जल्दी जल्दी पैसा रेज करने का मौका मिले। सो सेबी शुड liberalize some important points with regard to regulatory mechanism, okay, of startups on stock exchanges. ये अगर ये होता है, this will pave the way for raising much needed risk capital, जो भी उनका कैपिटल है वो रिस्क कैपिटल उनको स्केल कर सकते हैं और एग्री स्टार्टअप्स और रूरल इंटरप्राइज को बढ़ा सकते हैं। मोर स्पेसिफिकली द गवर्नमेंट शुड क्रिएट ए इन्वेस्टर फ्रेंडली रिजिम। बेसिकली गवर्नमेंट को ऐसा क्रेडिट एनवायरनमेंट बनाना है, ओके, ऐसा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बनाना है, ओके, ऐसा कंडूसिव एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करें, ओके, बहुत सारे फायदे देख के क्या करें, इन्वेस्ट करें। किस में इन्वेस्ट करें, एग्रीकल्चर के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है। अभी क्या है फोर्थ वन, रिन्यू थ्रू कलेक्टिव्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। आप फार्मर है, मैं फार्मर हूँ, अपने 4 दोस्त फार्मर है, हम सब मिलके हमारे जो भी लैंड्स है वो लैंड्स को पूल करके, आपके पास पानी ज़्यादा है, आपका पानी मेरे पास फर्टाइल लैंड ज़्यादा है तो मैं ये ग्रो करूँगा, हाई कैश क्रॉप ग्रो करूँगा। इस तरीके से हम पूरे मिलके अगर फार्मिंग करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये होता है, इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर अचीव कर सकते हैं। अगर हम पूरे मिलके काम करें हम प्रॉफिट बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर वायबिलिटी। क्योंकि इससे क्या होगा, पूरों के पैसे पूल होने की वजह से आप टेक्नोलॉजी नई भी लेके आएंगे और आपको टेक्नोलॉजी सीखने को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, एंड इट इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी। हमेशा याद रखिए आप, टेक्नोलॉजी से 2 काम होते हैं, न्यू इंस्ट्रूमेंट, न्यू मशीन अगर आप लाते हैं, ओके, सेम प्रोसेस जो पहले कर रहे थे वो प्रोसेस करने के लिए आप नई इंस्ट्रूमेंट नई मशीन लाते हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के 2 बड़े फायदे होते हैं, वो हमेशा आपको याद रखना है। पहले बात, टेक्नोलॉजी कम समय में ज़्यादा आउटपुट देता है, न्यू टेक्नोलॉजी और कम समय में ज़्यादा आउटपुट देता है, तो इट इंक्रीजेस जनरली व्हाट, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। दूसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना यूज़ करना है उतना ही रिसोर्स यूज़ करेगा, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, सो दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी विल गिव अस दिस बोथ, ओके, improve productivity and enhance access to inputs, okay, and services to the farmers को better services मिलेंगे, because as a organization आप रजिस्टर करते हैं तो आपको बैंक वाले बहुत सारे फैसिलिटीज़ देते हैं, okay, OD फैसिलिटीज़ देते हैं, ओवरड्राफ्ट फंड देते हैं, क्रेडिट लाइन देते हैं, एक्सेट्रा। तो आप एज ए FPO आते हैं तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे और आपकी वेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी और आपका वे ऑफ डूइंग ऑल्सो विल बी वेरी वेरी स्मूथ एंड आप प्रॉफिट कर सकते हैं, ओके। अगर FPO, अगर फार्मर, अगर मैं अकेला जाऊँगा मेरे राइस बेचने के लिए आपके पास, तो आप बोलेंगे इतने में दो, कोई और बोलेगा कितने में दो। अगर हम एज ए बंच जाते हैं, ओके, 10-15 लोग एज ए ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं तो प्रॉपरली नेगोशिएटिंग पावर आ जाता है अपने पास, ठीक है। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग एज वेल एज परचेजिंग पावर ऑफ फार्मर्स विल इंक्रीज। अभी देखिए एग्रो स्टार एंड एग्रीकल्चर स्टार्टअप,
Okay, similarly, Ninja Cart and Waycool, okay, they offer B2B platforms to control end-to-end agriculture supply chain. B2B का मतलब है okay, बिग बाजार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लेना, तो इनका और इनको मिलाने का काम कौन कर रहा है? निंजा कार्ट कर रहा है, वेकूल कर रहा है. रिमेंबर दिस पॉइंट. तो ऐसे जो भी बीच के हैं वो हेल्प कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे आप यहाँ के बीच में जो है, यहाँ पे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर स्टार्टअप. दिस इज ओनली कॉल्ड एग्रीकल्चर. ये जो बीच में जो है वो एग्रीकल्चर स्टार्टअप है, ये वो फार्मर को और इनको कनेक्ट कर रहा है. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. फिफ्थ क्या है? The entrepreneur should be important with financial literacy. Okay, very very important, and education, as a startup world is full of domain of okay professional and engineers who hardly know anything about finance and investors. सबसे important बात है कि अगर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट भी करेंगे ना, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के इंजीनियर्स हैं और उनके प्रोफेशनल डोमेन्स में हैं, लाइक MBA में है, लाइक MCA में है, बट उनको हार्डली एनीथिंग दे डोंट नो विद रिगार्ड टू व्हाट. उनको फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है. अगर आप उनको ये नॉलेज देते हैं तो वो आगे आएंगे. ओके, वो आगे आएंगे एग्रीकल्चर में स्टार्टअप करने के लिए. 6.1 एग्रीकल्चर स्टार्टअप दैट फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विल फ्लोरिश इन द नियर फ्यूचर. इवन इंटरनेशनल एजेंसीज सच एज वर्ल्ड बैंक हैज सेड, okay, and international fund for agriculture development is also there, are willing to assist any agriculture startups, okay, if they are wanting to achieve sustainable development goal, okay, climate action 13, sustainable development goal 13 अचीव करने के लिए अगर आप और मैं अगर सामने आते हैं तो आपको वर्ल्ड बैंक से भी असिस्ट मिलेगा. बेसिकली आप जो भी करना चाहते हैं वो क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए काम करें, क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए काम करें. ठीक है, अगर आप आपके लैंड एरिया में, आपके एग्रीकल्चर एरिया में इंस्टेड ऑफ डीजल रन बोरवेल के बजाय आप सोलार एनर्जी लगाते हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे इसमें. सो एनी स्टार्टअप दैट विल जनरली मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली, वहाँ पे आपको बहुत सारा असिस्टेंस मिलेगा. 7th, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स may be given tax incentives, okay, on capital gains apart from providing ease of doing business. जो भी एग्रीकल्चर में, जो भी लाइक शार्क टाइम में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, शार्क टाइम में आपको पता है कि वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट अगर एग्रीकल्चर के रूट में होते हैं तो उनके प्रॉफिट पे आप कंसेशन देंगे तो वो स्टार्टअप जो भी शार्क टैंक में जो भी बैठे ना, तो वो लोग क्या करेंगे बोल, तो और भी उनको इंतजाम होगा और भी एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स वो प्रमोट करेंगे. ठीक है, राइट. 8th one, the Indian Agriculture Research and State Agriculture Universities have developed n number of farmer friendly solutions बनाए हैं, but they are not commercialized. Okay, इस तरीके से करना तो बेटर होगा, उस तरीके से करना तो बेटर होगा, इस तरीके से करें तो ये इंस्ट्रूमेंट से लेके आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. सो अपने बच्चे लोग अपने बहुत सारे अच्छा रिसर्च कर चुके हैं, प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई करे हैं और सॉल्यूशंस भी बनाए हैं, बट इनको कमर्शियल स्केल पे, मास स्केल पे प्रोड्यूस करने वाला कोई मिल नहीं रहा है. तो यहाँ पे देखना है. सो द गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स मे बी प्रोएक्टिव in this contest by identifying right stakeholders under the public private partnership for the conversion of what brilliant ideas into useful products and services. अगर कुछ brilliant idea है जिसमें इतनी क्षमता है कि एग्रीकल्चर को थोड़ा बहुत चेंज कर सके, ज़्यादा 100% भी नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर ब्रिलियंट ऐसा आइडिया है जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा बहुत चेंज आ सके और सबको ईज हो सके या प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, देन ए प्रॉपर प्रोएक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए जिससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रमोट हो. 9th, एंड इंश्योरेंस मैकेनिज्म भी होना चाहिए, ओके, फॉर दी फेल्यूर ऑफ जेन्यून फेल्यूर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स. अगर मेरे पास 10 लाख है, मैं लिटरली एग्रीकल्चर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लिटरली कुछ एग्रीकल्चर के लिए करना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर के स्प्रे और मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, तो ये ऑटोमेटिक एक मशीन में डेवलप करना चाहता हूँ. अगर वो मशीन कोई नहीं ले रहा है तो मुझे क्या है, एक इंश्योरेंस कवर देना ज़रूरी है, बिकॉज मेरा नॉवेल आइडिया था, मेरा एक अच्छा आइडिया था कि मैं एग्रीकल्चर को डेवलप करूँ, बट फेल हुआ, वो चला नहीं. ठीक है, बट मैं तो जेन्यून था मेरे काम में. सो मेरे काम को रिकॉग्नाइज करके आप थोड़ा बहुत मुझे इंश्योरेंस से जो भी लॉस हो वो कवर करेंगे, तो मैं इस तरीके से और भी दूसरे स्टार्टअप कर सकूंगा. इट विल ऑल्सो गिव ए मोटिवेशन टू अदर्स. अरे भाई, इसमें अपन अच्छा काम करेंगे तो पैसे, या तो बिजनेस रन होगा, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं भाई, गवर्नमेंट पैसे अपने को दे दे रहा, राइट. सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट व्हाट startups. That is all about, okay, with regard to how to promote startups in agriculture sector. अभी जो RBI, जो नाबार्ड है, नाबार्ड एक कमेटी अपॉइंट करी थी. दैट कमेटी इज कॉल्ड एज कमिटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर कमिटी. ऐसी कमेटी बनाओ जो रिव्यू करेगी अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशन क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सो RBI एक कमेटी कंस्टिट्यूट करी थी. दिस कमेटी का ये टाइटल ये था और चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी वॉज शिवरामन. इनके रिकमेंडेशन से, ओके,
नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन जुलाई 12 1982, जुलाई 12 1982, ठीक है। और 1995 में इनके पास एक फंड बना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये फंड से ये रूरल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, ओके। वहाँ पे मंडी, रैतु बाजार, इस तरीके के, ओके, रोड्स एक्सेट्रा डालते हैं, ओके। एंड इरिगेशन, कैनाल एक्सेट्रा, ये सब भी सॉल्व कर पैसे इसमें देते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, राइट। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दे हैव इंस्टीट्यूटेड प्रोग्राम कॉल्ड एज आर्या, attracting rural youth in agriculture, okay, to promote agriculture as a occupation, okay, in agriculture sector to us, हम agriculture में business डालें, that is what is all about. Skill development of rural youths and institution investment support by the government for the investors and academia will help in improving their confidence level and encourage them to pursue agri businesses and generate additional employment opportunities to observe underemployed and unemployed rural youth in secondary agriculture and service related activities in the country. So बहुत बेहतरीन मैं आपको यहाँ पे कंक्लूजन दिया हूँ, आई जस्ट रेड इट बिकॉज उसमें कुछ एक्सपेंशन करना नहीं था। तो आप स्किल डेवलपमेंट देना चाहिए, रूरल यूथ को स्किल डेवलपमेंट देना चाहिए, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको इन्वेस्टमेंट सपोर्ट देना चाहिए। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा और हम एग्रीकल्चर को एज ए बिजनेस परसू करेंगे, और नॉट ओनली परसू होगा बिजनेस, आउटपुट ही नहीं बढ़ेगा, बट ऑल्सो इट विल ऑल्सो क्रिएट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। सो आपके पास इंट्रोडक्शन दिया मैं, ओके, हाउ टू डू दिस फॉरवर्ड एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स किस तरीके से प्रमोट करें वो भी आपको बता चुका हूं, और कंक्लूजन में मैं दे दिया अलॉन्ग विथ ए स्कीम। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।